कहा, अरे इंद्र, तुम कयाधु को लेकर कहाँ जा रहे हो? देवराज इंद्र ने कहा, बाबा, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप का बालक है। ये स्त्री गर्भवती है। अगर इसके बालक ने जन्म ले लिया तो इस पृथ्वी को कोई बचा नहीं सकेगा। तो नारद जी ने कहा कि बेटा इंद्र, इसमें इस बालक का क्या दोष है? और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जो कयाधु के गर्भ में बालक है वो कोई आम बालक नहीं है। ये कोई आम बालक नहीं है। तुम सोचो, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसा कोई साधारण बालक हो नहीं, इसके गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है। तुम कयाधु को मुझे दे दो, मैं इसे अपने आश्रम में ले जाऊंगा। इंद्र ने देव ऋषि नारद जी की बात मान ली और कयाधु को देव ऋषि नारद जी को सौंप दिया। जब देव ऋषि नारद जी को सौंप दिया तो देव ऋषि नारद अपनी कुटिया आश्रम में लेवा गए कयाधु को, और रोजाना भागवत का पाठ करते, भगवान की कथाओं को श्रवण कराते। जो प्रहलाद थे वो ऐसे ही भगवान के परम भक्त नहीं हो गए। उन्होंने कयाधु के गर्भ में भगवान की लीलाओं का श्रवण किया था। इसलिए कहा जाता है, माताओं, जब मैया गर्भवती होती है तो उनको कथा भागवत ध्यान से सुननी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। अगर गर्भवती हो तो रोजाना रामायण का पाठ करना चाहिए। इससे बच्चों पर भी असर होता है। नारद जी महाराज कयाधु को रोजाना रामायण, भगवान की कथाओं को श्रवण कराते थे और कयाधु के साथ साथ जो शिशु पल रहा था कयाधु के गर्भ में, वह भी श्रवण करता था, लीलाओं का गान करता था। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यप भगवान से, ब्रह्मा जी से कहता है कि हे ब्रह्मा जी, मुझे अगर तुम्हें वर ही देना है, अगर मुझे तुम्हें कुछ देना ही है तो मुझे अमर कर दो। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे हिरण्यकश्यप, अमर तो मैं भी नहीं हूं तो तुम्हें कहां से कर दो? अगर मैं अमर होता तो तुम्हें अमर करता। उसके अलावा तू कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। इस तरीके से उसने सारे वरदान मांग लिए जिससे उसकी मौत ना हो, कोई उसे मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तूने मेरी इतनी बड़ी तपस्या कराई है तो मुझे देने में कोई संकोच नहीं है। तूने मांगा है मैं तुझे दूंगा। तूने बहुत ही बड़ा वरदान मांगा है। एक तरह से तूने अमर होने का ही वरदान मुझसे मांग लिया है। लेकिन ब्रह्मा जी ने सोचा, जिस तरीके से हिरण्यकश्यप ने मेरी तपस्या करी है, ऐसी किसी ने आज तक मेरी तपस्या भी नहीं करी। तो आज ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दे दिया, तथास्तु। जब हिरण्यकश्यप को वरदान मिल गया तो उसने क्या किया? अब वो किसी को कुछ भी नहीं समझ रहा। उसने सीधे जाकर स्वर्ग लोक पे आक्रमण कर दिया। बेचारे देवता हर हाल में फंस ही जाते हैं। कोई भी राक्षस आता है सबसे पहले स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देता है। देवराज बेचारा इंद्र सोचता है कि मेरा घर ही सब छीनने में लगे रहते हैं, किसी के पास कुछ काम धंधा नहीं है, सब मेरा घर ही छीनते रहते हैं। आज हिरण्यकश्यप ने स्वर्ग लोक पे आक्रमण कर दिया और
स्वर्गलोक के सिंहासन पे इंद्र को हटाकर स्वयं विराजित होते। अब हिरण्यकशिपु देवराज इंद्र से तो पानी भरवाता है, अप्सराओं से नृत्य करवाता है, सभा में जितने भी देवता थे सबसे कुछ न कुछ करवाता ही रहता था। किसी से जल भरवाता था, किसी से झाड़ू लगवाता था। आज उसने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। आइए सभी भक्त मिलकर भगवान का संकीर्तन गाएं। कि जब संत मिलन हो जाए, ओ मेरी बाणी हरि गुण गाए। जब संत मिलन हो जाए, मेरी बाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। सभी भक्त हाल से गाएंगे। कि कहते हैं कि जब संतों का मिलन हो जाए और हमारी बाणी है वो हरि का गुणगान गाने लगे, तो मानो कि हरि हमारे करीब है, हरि हमें प्राप्त होने वाला है। तो सभी भक्त मिलकर गाएंगे कि जब संत मिलन हो जाए, मेरी बाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। और भजन करने का एकमात्र सहारा क्या है कि अगर हम भजन करने लग जाए तो अपनी बाणी पे संयम रखना सीख जाए, किसी पे क्रोध ना करें, किसी से उल्टा सीधा ना बोले। तो सभी मेरे साथ मिलकर कहना कि नहीं क्रोध किसी पे आए, नहीं क्रोध किसी पे आए। सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आगे की कथा आप दीदी जी के मुखारविंद से श्रवण करेंगे। आज की वाणी को यही विराम। बोली सच्ची दरबार की जय, बोली श्री हनुमंत लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्र ही विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्
सिंहासन विराजियो सिया सहित प्रभु राम। राधे तुम बड़ी भागिनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक 14 भुवन सो तेरे आदि। तो श्वास श्वास में हरि भजन
पल पे दिया जानी मैया खेल मैया बैठी योगी रमा अरे को तो रोवे सारे सवेरे को तो रोवे बुरानिया को तो रोवे तीज त्योहार मैया रोवे सन सवेरे चिड़िया रोवे भुरानिया अरे भैया रोवे परे पे बहना रोवे तीज त्योहार वृंदावन बिहारी लाल की कर लिया। प्रहलाद भी भगवान के परम भक्त हुए जिन्होंने छोटी सी आयु में भगवान के राम के परम भक्त हो गए। संसार की विद्या को छोड़कर भगवान की विद्या सीख ली। राम नाम की पढ़ाई के कारण प्रहलाद का भी नाम संसार में हो गया। आज वेद पुराण भागवत गीता में उनके त्याग की गाथा गाई जा रही है। प्रहलाद को भला कितना कष्ट दिया स्वयं पिता ने दिया, लेकिन प्रहलाद ने दादाजी परमात्मा का नाम नहीं छोड़ा और उसी राम के नाम के ही द्वारा पिता का भी उद्धार हुआ। क्योंकि हिरण्याकश्यप को अहंकार था, धन के कारण, पद के कारण, ब्रह्मा के वरदान के कारण। लेकिन संसार में सब पद छोटे हैं, सबसे बड़ा कोई है तो संसार में परमात्मा का उस सतगुरु का नाम है। उसी नाम से हर व्यक्ति का उद्धार। तो आइए परमात्मा की पावन कथा की ओर हम आगे देखते हैं। राजा हरिश्चंद्र के बारे में श्री सुखदेव महाराज बताते हैं, राजा परीक्षित अयोध्या के बड़े सुंदर हुए हैं महाराज त्रसंकु, और महाराज त्रसंकु के हुए हैं राजा हरिश्चंद्र। और जो महाराज राजा हरिश्चंद्र हैं बड़े सुंदर राजा हैं, बड़ी सुंदर प्रजा है। धर्म पत्नी का नाम है महारानी तारा, पुत्र का नाम है रोहितास, और बड़े प्रेम से रह रहे हैं। बड़ा सुंदर जीवन मंगलमय है। और कहते भी हैं, जा राजा की प्रजा सुखारी, राजा की होए वहां जय जयकारी। जहां प्रजा खुशहाल है वहां राजा की जय जयकार ही होती है। तो महाराज बड़ा प्रसन्नता का माहौल है। लेकिन पहले होते थे महाराज परीक्षित माता राजा। क्या होते थे मैया? राजा। जब राजा थे तो हमारी समाज में राजनीति नहीं थी। अब राजा तो होते नहीं, अब सब हो गए बेकारी है। अब राजा कहाँ है? स्वयं का पेट भरता नहीं तो समाज को कब अच्छा सोचोगे? पहले थे राजा, अब हो गए हैं क्या? नेता। पहले राजा थे ना तो प्रजा बड़ा
कौन किसी के लिए सोच रहा है? पहले थे राजा और अनुपम भाई जी अब हो गए हैं सब नेता। और नेता बनने के लिए कोई आर्मी फौज भी है सब की भर्ती न थोड़ी है जी। क्वालिफिकेशन शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, हाइट की जरूरत पड़ेगी, है नेता की बात सत्य सत्य होता। कहते भी हैं कि नेतन की लंबी बात और वोट मांगे जोर हाथ, पीछे से मारे लाती ऐसी राजनीति। भले को मिटात जात, बुरे को बनात जात। खा गए और परीक्षक जी पूजा के मड़ुआ गणेश खा गए, लेकिन जैसे भारत के नेता पूरा देश खा गए, जैसे भारत के नेता खाता जा रहा, उसी को बर्बाद कर रहा। बिजली वाले बिजली के तीनों फेस खा गए, बिजली वाले बिजली के बंटी, बिजली वाले बत्ती के तीनों फेस खा गए। आंगनबाड़ी में जो पंजीरी आती थी पहले बोरियों के हिसाब से, अब तो तौल के आने लगी है पन्नी में। तुम्हारा बड़ा मास्टर लोगों ने आंगनबाड़ी में जितनी मैडम हो उनके हाल देख लो कैसे चकाचक। आंगनबाड़ी के सतुआ मास्टर लोग खा गए। तभी चर्चा छिड़ गई कि समाज में बड़े बड़े राजा हैं, धीराजा हैं, महाराजा हैं, लेकिन समाज के लिए मरने मिटने वाला भला राजा कौन है? समाज को आगे ले जाने वाला कौन है? स्वयं के लिए न जी करके समाज को आगे बढ़ाने वाला कौन है? रोते हुए लोगों को हंसाने वाला कौन है? आंसू पोंछने वाला कौन है? तो सबके बाड़ी से एक शब्द निकला, बोले राजा बहुत बड़े बड़े खजांची हैं, भारत में कमी नहीं है, स्वयं के लिए जीते हैं। समाज के लिए कोई अगर खड़ा होने वाला है सुख दुख में, बेसहारों का कोई सहारा देने वाला है, स्वयं को न जी करके समाज के लिए मरने मिटने वाला है, वो है राजा हरिश्चंद्र। और जैसे राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना तो समाज में तालियां बज गई। ये बात महाराज परीक्षित जी सबको हजम हो गई, लेकिन विश्वामित्र ब्राह्मण वहीं बैठे थे। विश्वामित्र ब्राह्मण पंडित जी, सो पंडित जी महाराज बड़ा बुरा लगा। पंडित जी एकदम गुस्सा हो गए, बोले कितना बड़ा राजा, कितना धीराजा, कितना बड़ा महाराजा। तो गुरु वशिष्ठ जी को भी चैन नहीं पड़ा, बोले हमारा परम शिष्य है, आशा नहीं विश्वास है, मुझे गर्व है। हर गुरु को गर्व होता है शिष्य के ऊपर। जब शिष्य का नाम रोशन होता है तो सबसे ज्यादा गुरु को प्रसन्नता होती है और सबसे आगे नाम गुरु का जाता है। किनका शिष्य है? बोले उन गुरु जी का शिष्य है। तो बोले हमें बड़ा गर्व है, विश्वास है, आपको नहीं है तो आप परीक्षण कर लो। बोले अच्छा। बोले हाँ। वशिष्ठ विश्वामित्र गुरु, विश्वामित्र ब्राह्मण वशिष्ठ से बोले वशिष्ठ तुम्हारा शिष्य है, तुम इसलिए ज्यादा प्रशंसा कर रहे हो, बड़ाई कर रहे हो। तो
तो वशिष्ठ गुरु बोले हर हर गुरु को खुशी होती है, आप परीक्षण कर लो ना। तो विश्वामित्र ब्राह्मण एक बात बोले हैं, वशिष्ठ सुनो। कि सत होता है व्रत होता है, वशिष्ठ पर सीमा सब की रहती है। विश्वामित्र बोले वशिष्ठ सुनो, सत्य होता है होता है, सत्य होता है होता है, पर सीमा सब की रहती है। और विश्वामित्र बोले सावन भादों के दिन आके सरिता भी बाहर बहती है। बोले विश्वामित्र ब्राह्मण बोले हैं वशिष्ठ, सावन भादों में जो नदी नहर होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, वो भी भर जाते, जल बाहर निकल पड़ता है। आप प्रशंसा क्यों कर रहे हो? सुनो, सावन सोना क्या खूब चमकता है, सोना क्या खूब चमकता है, जब तक दिखलाओ आँच नहीं। सोना कितना भी चमकता हो, लेकिन असलियत कब मालूम होती है जब वो अग्नि में तपाया जाए। और मुनि बनिए घर की बात में, ब्राह्मण ये घर की बात में की गई अभी तक जांच नहीं। बोले अभी तक जांच नहीं की गई है, अभी तक परीक्षण नहीं किया गया। वशिष्ठ गुरु बोले अगर नहीं मान रहे परीक्षण कर लो। विश्वामित्र ब्राह्मण ने 3 रूप धारण किए। प्रथम रूप महाराज परीक्षित माता सूकर का, दूसरा रूप संत का, और तीसरा रूप महाराज परीक्षित जी सर्प का। प्रथम रूप सूकर का धारण किया, राजा हरिचंद्र की हरी भरी फुलवारी को उजाड़ दिया। राजा हरिचंद्र की जब हरी भरी फूल बगिया को उजाड़ा, माली पहरेदारी पर था। माली ने भगाना चाहा, बाग से निकालना चाहा, तो वो कोई साधारण सूकर तो था नहीं। आज उस सूकर ने माली की जंघा को ही घायल कर दिया, माली की जंघा को ही तोड़ दिया। माली घायल पड़ा, चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। हरिचंद्र ने सोचा कि ये दर्द भरी आवाज बगिया से आ रही, कोई बलंकारी कोई सूकर आया, जाना चाहिए। जैसे माली हरिचंद्र बगिया में पहुंचे, माली घायल पड़ा है। हरिचंद्र बोले माली तुम्हारा यही धर्म है क्या सेवा करना? ये क्या दशा बना रखी है बाग की, ये फूल पेड़ पौधे टूटे पड़े मुरझाए पड़े। माली बोला तुम्हें महाराज फूल माला की परी, पहले हमारी दशा देखो। हमने उसे भगाना चाहा, उसने हमें घायल कर दिया, चोटिल कर दिया। महाराज ऐसा करो, दुष्ट सूकर का वध करो। हरिचंद्र कहने लगे जिंदगी में हान
जीवन मरण, ध्यान से सुनना, हान लाभ जीवन मरण जस उपवस, ये विधि का विधान है, ये लगा रहता। कभी हानि है तो कभी लाभ है, कभी घाटा है तो कभी मुनाफा है, ये तो होता रहता है। लेकिन कभी बिगड़ भी जाए, कुछ चला भी जाए तो रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हम रघु के वंशक हैं, हमारे धर्म और कर्म में ये नहीं लिखा किसी जीव को तुरंत दंडित किया जाए। माली बोला फिर महाराज कब मारोगे? जब वो निकल जाएगा। जब हरिचंद्र बोले सुनो माली, संध्या बंधन है, संध्या बंधन में मेरा धर्म नहीं है किसी जीव को हम मारे। सुनो, आनी हुआ संध्या समय, जा माली निज धाम, इस दम जीव सतावनो, है महापाप को काम, है महापाप को काम, समझ रोक गुस्सा भारी को, क्यों करता संदेह ओ माली, उजड़ जाने दे फुलबारी को, उजड़ जाने दे फुलबारी को, प्रातः काल उठ देख लूं उस बाले बलंकारी को। माली सवेरा होने दो, ये संध्या बंधन है। और माली एक बात सुन बंटे क्या कहा कि हम तो हैं रघु के वंशक, ये तो हानिकारक है, और ये तो एक जंगली जानवर, ये तो हानिकारक है। क्यों? छुप करके सूकर को मारना होगा, मेरे लिए तो मर जाना होगा। छुप करके सूकर को मारना होगा, मेरे लिए तो मर जाना होगा। ये तो है जंगली जानवर, ये तो निकल जाएगा, मेरा धर्म तो यही टूट जाएगा, मेरा धर्म तो। मैं अपना धर्म कष्ट भ्रष्ट नहीं करूंगा। छुप करके सूकर को मारना होगा, सौरभ मेरे लिए तो मर जाना होगा। ये जंगली जानवर है, हम रघु के वंशक, मेरा धर्म ये नहीं है। अभी संध्या बंधन में अगर घोर दुश्मन भी आ जाए, परीक्षित माता, घोर दुश्मन आ जाए तो उससे भी मेरे भैयाओं कभी दुश्मनी जतानी नहीं चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद में अगर आपकी घोर बुराई चल रही हो, भी दुश्मन अगर आपके देहरी पर आ जाए तो भागवत कहती है उससे दुश्मनी नहीं, कायरपन का काम नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कायर लोग जो होते हैं ना, कायर किसे कहते हैं? कायर वो होते हैं सामने बार नहीं करते हैं, पीठ पीछे से बार करते हैं, छुप कर के बार करते हैं, तो ये लोग कायर पुरुष होते हैं। हरिचंद्र ने कहा हम रघु के वंशक हैं, छुप कर के दुश्मन पर भी नहीं बार करना चाहिए, और सूर्य अस्त होने के बाद में कभी भी ऐसा गलत कार्य करना नहीं चाहिए, सबसे बड़ा पाप होता है। माली बोले महाराज फिर ये सूकर भाग जाएगा। बोले कोई दिक्कत नहीं, हम इसे खोज लेंगे, हम इसकी खोजबीन करेंगे। सवेरा होने दो। जैसे सवेरा हुआ, माली ने कहा सैनिकों, हरिचंद्र कहने लगे अपने बेटे, क्या हुआ? आज ले लो तेगा जिया तन में बगिया की सूख लगा।
पहरेदारी करनी, किसी और से सूकर नहीं जाना चाहिए। जिसकी तरफ से निकल गया उसे मौत की सजा दी जाएगी। माली बोला महाराज अगर मेरी तरफ से नहीं कहीं आपकी तरफ से निकल गया तो बोले जो प्रजा को सजा वो राजा को सजा। सजा दंड दंड होता है, अपराधी अपराधी होता है, वो राजा हो या प्रजा हो। तुम्हारा सूकर सैनिकों की तरफ से ना हरिश्चंद्र की ओर से निकल गया। माली बोला महाराज अब तो सूकर आपकी ओर से गया। हरिश्चंद्र बोले कोई बात नहीं माली, एक काम करो आप लोग वापस जाओ, हथियार उठाओ, अपने अपने वापस जाओ, प्रजा की देख रेख करना, और मैं जब तक सूकर की खोजबीन नहीं करता हूं तब तक वापस नहीं आऊंगा। माली बोला जब महाराज हम सबके संग में ना कछु बात बिगाड़ पाओ तो अकेले तुम क्या करोगे, अब लौट चलो। तो हरिश्चंद्र बोले नहीं। माली ने कहा ठीक है। सारी फौज लौट आई है। हरिश्चंद्र महाराज परीक्षित जी सूकर की खोज करने लगे। सूकर कहीं नजर नहीं आया, सूकर होता तो मिल जाता। वही विश्वामित्र ब्राह्मण ने महात्मा का रूप धारण कर लिया। माला आज लाल पीले कपड़े पहन लिए, पीताम्बर ओढ़ लिया, माला जपने लगे। आइए मेरे साथ एक सुंदर सा भजन गाएंगे, सभी लोग ताली बजाकर। थोड़ी भैया आवाज में लहर बनाओ, गूंज नहीं है। सभी लोग गाएंगे। बिछुड़े घनश्याम मिले कैसे, बिछुड़े घनश्याम। सब लोग गाओ। से आवाज आ रही पीछे मोहल्ला में, क्या झगड़ा चल रहा है? जो लोग बाड़ी से ना बोले ना, इन्हें अपने अपने पड़ोसियों की कसम है। कहते हैं जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर, और जिसके हाथ नीचे उसकी किस्मत ट्रेंड के पीछे। इसीलिए दोनों हाथ उठाएं भाव से। और एक बात बताएं, थोड़ा नीचे करना भी हाथ। जो लोग ताली नहीं बजाते, जो लोग ताली बजाते उनकी पाप रूपी दम है आवाज में। ऐसे नहीं जरा गोल गोल झूठ करके। जो भगवान को मानते वृंदावन जाना चाहते हैं तो अपनी अपनी जगह दो दो लोग। मैया कैसी तुम बातें कर रही हो? वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की, सावरे सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा भाव से भगवान की कथा उसी जगह देखते हैं। परीक्षित माता कथा डराया तो उसी समय महाराज परीक्षित जी हरिश्चंद्र भागते दौड़ते परेशान हो गए। वापस जब आए हैं तो मार्ग में देखा एक संत महात्मा है, भजन कर रहे हैं। हरिश्चंद्र सोचने लगे कभी भागने दौड़ने से कार्य नहीं पूर्ण होते, सतगुरु महात्माओं की दया दृष्टि से हो जाते हैं। सौभाग्य है जागे भाग हमारे, जो संत भगवान जंगल में पधारे। तो प्रणाम किया राजा हरिश्चंद्र ने। नमो नमो निरंजनम नवस्कार गुरुदेवता, बंधनम सर्व साधुवा प्रणामम पारांगिता। हे गुरुदेव, ये दास का प्रणाम स्वीकार हो संतान।
ये दास का प्रणाम स्वीकार हो। उसी समय महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, बोले प्रसन्न रहो, जीते रहो। कौन हो? बोले हम अयोध्या त्रिशंकु पुत्र राजा हरिचंद्र। ओहो, राजा हरिचंद्र हो, स्वयं के लिए न जीकर के समाज के लिए जीते हो, समाज के लिए मरने मिटने वाले हो, गरीबों के मसीहा हो, बेसहारों के सहारा देने वाले हो। हरिचंद्र बोले ब्राह्मण देव, गुरुजी, बाबा जी, आप इतनी प्रशंसा कर रहे हो, सतगुरु महात्माओं के वाणी से इतनी प्रशंसा, ये तो अच्छा नहीं लगता है। हम एक दास हैं और दास का धर्म होता है संत महात्मा ब्राह्मणों की सेवा करना, ऋषियों की पूजा करना। आप प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? हम इतने बड़े कोई खजांची नहीं है, इतने बड़े कोई दानी नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सच है, ये दास जो होता है उसके लिए मैं पीछे मुकरता नहीं, जो ये दास से होता उसके लिए मैं तत्पर तैयार रहता हूं। कोई मेरे लायक सेवा हो बताओ। बोले यहाँ कैसे? बोले मैं सूकर की खोज कर रहा था, क्या सूकर ने देखा? विश्वामित्र ब्राह्मण बोले धन्य राजा हरिचंद्र, राजा महाराजा होकर के जंगली जानवरों के भी पीछे पड़ लेते हो। हरिचंद्र बोले चाहे जंगली जानवर हो या मनुष्य हो, जो अपराध करता है वो परिच्छेद दंड का भागी बराबर होता है, वो कोई भी सही। बोले सूकर होगा तो निकल गया होगा, और मैं तो बड़ी आशा उम्मीद लेकर आया था, मैं तो हरिचंद्र तुम्हारे पास आ रहा था। हरिचंद्र बोले मेरा सौभाग्य, जीवन संभल गया जो आप मुझे प्राप्त हो गए। दास के लायक कोई सेवा हो, आदेश करो। बोले हरिचंद्र, हरिचंद्र, एक मेरे बेटी है, घर में कुंवारी है। हर पिता का सौभाग्य होता है घर में बेटी होती है, लेकिन धन्य मेरे जीवन का, मेरे पास इतना धन नहीं जो मैं समय से बेटी के हाथ पीले कर सकूं। जवान बेटी को घर में बिठाना ये माँ बाप को बड़ा दोष लगता, पाप लगता है। मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं कैसे बेटी के हाथ पीले करूं, कैसे विवाह रचाऊं। मैंने सुना है कि तुम समाज के सुनने वाले हो, हित के लिए जीने वाले हो। हरिचंद्र, एक विनती है तुमसे हमारी, हम धन भी बहुत दुखा। जवान है, क्या करो? आपके द्वारा धन मिल जाए तो हम बेटी के हाथ पीले कर दे। हरिचंद्र बोले इसके लिए आप क्या कह रहे हो, सब कुछ आपका है, और यहाँ तो मैं कुछ पास लेकर आया नहीं, यहाँ तो मैं सूकर की खोज करने के लिए आया। इसके लिए हमें थोड़ा मौका दे दो। और मौका क्या, आप मेरे साथ चलो, आपके चरण साधु संत महात्माओं के चरण मेरी छोटी मोटी कुटिया में पड़ेंगे और भाग उसके आगे जगेंगे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। विश्वामित्र ब्राह्मण बोले हरिचंद्र, मैं कोई दरवाजे वाला ब्राह्मण दिखाई दे रहा हूँ? मैं कोई भिखारी हूँ क्या? मैं दरवाजे वाला नहीं हूँ, देना है दे दो, नहीं तो मना कर दो। हरिचंद्र कहने लगे यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास तो कुछ नहीं है। विश्वामित्र ब्राह्मण बोले है क्या?
मोने बारे वाले घर क्या होगा, और घरी का मालिक साथ समन, और जो कुछ तेरे घर में है वो सब कुछ अपने साथ समन। महाराज हरिचंद्र कहने लगे हैं यहाँ तो मेरे पास कुछ नहीं है। विश्वामित्र बोले तो हम कोई भिखारी ब्राह्मण भी नहीं, दरवाजे वाले ने थोड़ी है, संकल्प कर दो। जहाँ राजा होता है परीक्षित जी, उसके साथ सब कुछ होता है, केवल उसके हाँ की जरूरत होती है। संकल्प करो तो हरिचंद्र बोले हम कोई झूठा न थोड़ी है, दूंगा दूंगा दूंगा। और संकल्प जहाँ का करूं, जहाँ तो कुछ भी नहीं मैं लायो, और मेरे संग में कुंजी लगा मैं, अगर मंजूर हो तो ब्राह्मण देव ये भी ले लो। तो बोले आपने धीरे जाल बिछाया। महाराज हरिचंद्र ने कहा कुंजी लगाम है तो स्वीकार है। बोले हाँ। गादि तने ने कर लिया शीघ्र उसे स्वीकार, तथा कहा संकल्प पढ़े है भूपि उधार। बोले ये कुंजी लगाम दक्षिणा हो चुकी है, दान हो चुका है, अब संकल्प की पढ़ाई बाकी है। बोले वो कितनी ध्यान से सुनना। बोले वो ज्यादा नहीं ना कम, केवल 60 भार सोना, 60 भार सोना। तो हरिचंद्र बोले ब्राह्मण देव इसके लिए 60 भार सोना यहाँ तो है नहीं, इसके लिए मेरी छोटी मोटी कुटिया में चलो। तो विश्वामित्र ब्राह्मण बोले देर ना करो, अगर मन में हो तो बताओ ना तो लौट जाना। बोले नहीं मैं दूंगा दूंगा दूंगा, आप चलो। विश्वामित्र ब्राह्मण बोले तो फिर जल्दी चलो। और जैसे महाराज कुटिया में आए, कोषाध्यक्ष को इशारा किया, कोषाध्यक्ष जागे भाग हमारे और तुम्हारे, साथ में अपने ब्राह्मण जी पधारे, इनको प्रणाम करो, दर्शन करो, प्रणाम करो, सीताराम किया करो। अगर ऐसे उल्टा सीधा बोलोगे ना, व्यंग करोगे ना, श्राप दे देंगे, जल के भस्म हो जाओगे। कोई दिक्कत नहीं, मैं पीने में बहुत पी जाऊंगा। मर जाओगे। अच्छा मर जाए, समाप्त हो जाओगे, राख हो जाओगे। महात्मा जी ऐसा शराब मत देना कि हम मर जाएं, समझ गए।
और सुनो, कहो महाराज। इनके लिए 7 बार सोना लेकर के आओ। महाराज जी यही बहुत गलत बात है। क्यों? जिंदगी भर मेहनत कर करके हम मर गए, ये फ्री के बाबा आए गए, ये का के बाबा का भिखारी हो। अरे ऐसे मत बोलो, क्रोधित हो जाएंगे। आपको ज्ञान नहीं है तो क्या हुआ? आप किस जगह पर रहते हो, आपको ये भी दिमाग नहीं है। महाराज साधु संतों से, ब्राह्मणों से ऐसे बात की जाती है क्या? महाराज इनको प्रणाम करो, क्षमा मांगो पहले। प्रणाम बाबा प्रणाम। जाओ 7 बार सोना लेकर के आओ। महाराज को जैसे 7 बार सोना लेने की बात कही, विश्वामित्र ब्राह्मण कहने लगे, क्या कर रहे हो हरिचंद्र? को साध्य जी को इशारे से और आज्ञा सोना लाने की। विश्वामित्र ब्राह्मण ने तो कह दी बात ठीक। जो आपकी है ये मेरी है, ये नौकर तेरा नौकर है, ये मेरा हो चुका है। 7 कुंजी लगाम आपने जब दी थी क्या सोचा नहीं? हरिचंद्र बोले आप सच कह रहे हो ब्राह्मण देवी। हरिचंद्र का प्रणाम स्वीकार हो, क्षमा करना, मैं भूल गया, माफी चाहता हूँ। राजा हरिचंद्र कहने लगे, अब समझा नाथ क्षमा की जो, पहले कुछ निर्णय किया नहीं, दे दिया राज सेना शासन, पर ये शरीर तो दिया नहीं। आप सच कह रहे हो, सब कुछ आपको दे दिया, बाकी मेरा भी शरीर बाकी है, माफ करना। ये सेना शासन सब कुछ आपको दिया है, कोष पर शेष अधिकारी न हो, पर शेष कुंवर महारानी है। हे महाराज बेच दो कहीं, हम हाजिर तीनों प्राणी हैं। सब कुछ आपको दे दिया है, अभी हमारी पत्नी, हमारा पुत्र और मेरा शरीर, हम तीनों जहां भी मेहनत करेंगे वहां पानी उछाल देंगे। ब्राह्मणों का ऋण, साधु संतों महात्माओं का ऋण, ऋषि मुनियों का ऋण, किसी का ऋण कभी अपने ऊपर रखना नहीं चाहिए। हर किसी के ऋण से उऋण होना चाहिए। आप मुझे कहीं बेच दो, मेरी पत्नी को बेच दो, पुत्र को बेच दो। विश्वामित्र ब्राह्मण बोले, क्या आपकी पत्नी बिक जाएगी? पुत्र क्या बिक जाएगा? हरिचंद्र बोले, आप बिकने की बात करते हो, वो टुकड़े टुकड़े भी करवा लेगी। धर्म के लिए वो पीछे नहीं हट सकती। आप मुझे बेच दो, लेकिन जीवन में कितनी हानि हो जाए, जीवन में कितना लाभ हो जाए, किसी मोड़ पर आ जाओ। एक बार धर्म कहता है पत्नी भी आदे की हकदार होती है, पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, हर पति का धर्म होता है। किसी भी जगह पर खड़ा होना पड़ जाए, लेकिन एक बार अपनी पत्नी से सलाह लेना अवश्य चाहिए। ये मेरा धर्म कहता है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, कुछ क्षण के लिए मुझे पत्नी से मिलने का समय दिया जाए। बोले ठीक है, जाओ। और हरिचंद्र देना हो तो दे दो, नहीं तो मना कर दो, भिखारी ब्राह्मण नहीं। हरिचंद्र बोले, मैं भी कोई ऐसा वैसा राजा नहीं, दूंगा दूंगा दूंगा। हरिचंद्र माताओं बहनों जैसे महलों में पहुंचे तो आप लोग अंदाजा लगाओ, तारा जैसा भाव हर देवी में अगर आ जाए
तो आज भी हमारा भारत वही जगह आ जाए जिस जगह पर था। पर आज रानी तारा चौमुखा घी का दीपक जला के थाली सजा के लाई आरती उतारने के लिए। हरिचंद्र ने कहा तारा आज वक्त आरती का नहीं, हाथ लगा दिया तारा समय आरती का नहीं है, थोड़ा जल्दी करो। तारा इतनी पतिव्रता नारी थी, समझ नहीं पाई, कहने लगी स्वामी क्या कोई प्रजा में हानि हो गई है, क्या कोई प्रजा में झगड़ा हो गया है, या दरवाजे से कोई साधु संत महात्मा ब्राह्मण भूखा चला गया है, या मेरी बाणी से कोई ऐसा कटु वचन निकल गया है, क्या मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं हूँ? कभी आप नहीं मना किया, आज क्या कारण है कुछ तो बताओ। पत्नी के लिए पति ही जप है, पति ही तप है, पति है जगदाधार, पति बिन सूना है संसार। स्त्री का जो जीवन होता है वो पति से होता है। आप मेरे लिए, आप ही मेरी बिंदिया की चमक हो, आप ही से मेरा जीवन है, आपसे मैं